नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाली स्त्री से कभी भी शादी मत करना, नहीं तो आपका घर जिंदगी सारा बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, वो आखिर 3 लक्षण वाली स्त्री कौन सी है जिससे हमें विवाह नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, कहानी में हम लोग आगे जानेंगे, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों दोस्त में एक बनिया का लड़का था, एक राजा का लड़का था और एक मंत्री का लड़का था। तीनों के बीच दोस्तों आपसी प्यार काफ़ी अच्छा था। गांव के भी लोग देखकर कहते थे कि इनके जैसा दोस्ती इस गांव जवार में कहीं पर नहीं थे। यानी दोस्तों वो जहां भी जाते थे तीनों एक ही साथ जाते थे। एक दिन की बात है, राजा का लड़का कहता है कि हे मेरे दोस्त, मैं अपने ससुराल जाऊँगा बीबी को लाने के लिए, तुम लोग भी मेरे साथ चलना। तभी सभी दोस्त कहते हैं कि तुम अपने ससुराल जाकर ठहर जाओगे और हम लोग कहाँ जाएंगे। तभी राजा का लड़का कहता है कि तुम लोग एक सराय देख लेना और उसी में रात बिता लेना। रात भर की तो बात है, अगले सुबह दिन हम लोग अपने घर चले आएंगे। दोस्तों, यानी कहे तो वो अगले दिन निकल जाते हैं, यानी वो अपने ससुराल के लिए, और कहे तो शाम तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राजा का लड़का अपने दोनों दोस्त से बोलता है कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, तुम लोग एक सराय देखकर उसी में ठहर जाना। दोस्तों, जो बनिया का लड़का था वो काफ़ी चतुर था और जो मंत्री का लड़का था उससे थोड़ा सा कम चालाक था। मंत्री का लड़का एक सराय देखता है और वहीं पर जैसे ही जाता है वहाँ पर एक बेश्या रहती थी। बेश्या को देखकर उसकी खूबसूरती पर उसके जाल में फंस जाता है दोस्तों, और कहता है बनिया के लड़के से कि मैं इसी सराय में रहूँगा, तुम्हें रहना है तो इसी सराय में रहो, नहीं तो तुम यहाँ से जाओ, मैं इसी सराय में रहूँगा। दोस्तों, जो बनिया का लड़का था वो वहीं पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, उनसे पूछता है कि हे बूढ़ी माँ, ये सराय में रहने लायक है या नहीं है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि इस सराय में जो भी रात्रि में आता है वो सुबह लौट कर नहीं जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तभी बनिया का लड़का कहता है कि हे बूढ़ी माँ, इसमें ऐसा क्या है कि जो भी आता है उसकी मौत हो जाती है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि इसका कहानी बहुत बड़ा है, अगर मैं तुम्हें सुनाने लगूंगी तो शाम हो जाएगा। तभी बनिया का लड़का जिद करने लगता है और कहता है कि हे माता, आप कहानी जरूर सुनाइए, क्योंकि मेरे दोस्त की ज़िंदगी का सवाल है। तभी बूढ़ी माँ बता देती है कि जो ये बेश्या दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी सुंदर है, ये रात को नागिन बनती है और जो भी इसके साथ सोता है उसको डस लेती है और उसका ज़िंदगी सारा समाप्त हो जाता है। यानी तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो बचा लो। तभी वो लड़का कहता है कि मेरा दोस्त तो उसके साथ अंदर चला गया है, अब मैं क्या करूँ। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम रात्रि में जाओ, उसके कक्ष में प्रवेश कर जाओ और जैसे ही नागिन बनेगी तो तुम उसे मार देना। बनिया का लड़का इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके कक्ष में प्रवेश करता है और एक कोने में खड़ा हो जाता है एक डंडा लेकर और वहीं पर इंतजार करने लगता है। जैसे ही बेश्या वो नागिन का रूप धारण करती है, बनिया का लड़का वो डंडा उठाता है और नागिन को मार डालता है और वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे ही वो जा रहा था, रात्रि में देखता है कि एक औरत भागी भागी जा रही थी। बनिया का लड़का उसका पीछे करने लगता है। वो औरत सीधे एक साधु बाबा के पास जाती है और कहती है कि मैं आपसे अब नहीं मिल सकती हूँ, क्योंकि मेरा पति आ गया है, आपका और हमारा मिलना समाप्त हो जाएगा। तभी साधु गुस्से में आ जाता है और उस औरत का नाक काट देता है। यह सब देखकर बनिया का लड़का काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि मैंने इस साधु को अगर नहीं मारा तो ये इस औरत को मार देगा। तभी बनिया का लड़का तलवार निकलता है और उस साधु को सर धड़ से अलग कर देता है और वहाँ से वो आगे जाता है। आगे जैसे ही जाता है एक मंदिर मिलता है। सोचता है वो लड़का किसी मंदिर में मैं आराम करूँगा। दोस्तों, जैसे ही आराम करने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ चोर एक लड़की को बलि देने वाले थे। दोस्तों, वो अभी सोच रहे थे कि जब तक वो एक समय निर्धारण कर रहे थे कि इसी समय में हम लोग लड़की की बलि देंगे। तभी दोस्तों, यानी बनिया का लड़का सब सुन लेता है और क्या करता है कि एक ऐसी आवाज़ निकलता है जिससे कि सारे चोर डर जाते हैं और एक एक कर मंदिर के बाहर आकर देखते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी आया है। जैसे वो एक एक कर बाहर आते गए, सभी को बनिया का लड़का मारते गया और अंत में उस लड़की को बचा लेता है। तभी वो लड़की कहती है कि आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, मैं एक राजा की लड़की हूँ और इस चोर ने मुझे घर से उठा लिया था बलि चढ़ाने के लिए। दोस्तों, वो बनिया का लड़का काफ़ी तेज था। सोचता है कि इस लड़की को जब मैंने बचा ही दिया है तो इसके घर पहुँचाने में क्या दिक्कत है। बनिया का लड़का उस लड़की को लेकर राजा के घर चल देता है। जैसे जैसे वो लड़की अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, उस लड़के से प्यार का इजहार करने लगती है। कहती है कि तुम मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि मैं जिस लड़की को बचाया हूँ उससे मैं शादी कर लूँ, ये मेरा धर्म नहीं है और तुम एक राजा की लड़की हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। चलो तुम्हारा अब घर आ गया। तभी राजा की लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे यानी तुम मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो, मैं तुम्हें फंसा सकती हूँ। और राजा का लड़की जैसे ही अपने द्वार पर पहुँचती है वहाँ पर जोर से चिल्लाने लगती है। मंत्री आ जाते हैं और मंत्री से वो कहती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। दोस्तों उतनी रात्रि में मंत्री कहते हैं कि ये लड़का तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा है और उसको उठाकर कारावास में डाल देते हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है यानी कहे तो राज दरबार लगता है। राजा उन तीनों मित्रों को बुलाते हैं दोस्तों और तीनों की समस्या सुनते हैं। सबसे पहले पूछते हैं उस वेश्या के ना जाने किन लोगों ने रात में मार दिया था। तभी वो कहते हैं मंत्री के लड़का से कि तुमने वेश्या को क्यों मारा। तभी वो मंत्री का लड़का कुछ नहीं बोलता है, कहता है मुझको कुछ पता नहीं है, मैं वेश्या के साथ था परंतु मैंने वेश्या को नहीं मारा है। तभी दोस्तों उसके बाद बनिया का लड़का कहता है कि हे हुजूर, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, वेश्या को इन्होंने नहीं, वेश्या को मैंने मारा है। तभी राजा कहते हैं कि वेश्या को तुमने क्यों मारा। तभी वो बनिया का लड़का कहता है कि जो वो वेश्या थी रात को नागिन बनती थी और सभी को डस लेती थी, इसलिए मैं उसके कमरे में छिपा हुआ था और जब वो नागिन बनी तब मैंने उसे डंडे से मारकर उसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों उसके बाद राजा कुछ मंत्री को भेजते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक नागिन थी, उसे उठाकर लाते हैं। तब इस बात का सबूत मिल जाता है कि यानी जो लड़का बोल रहा है बनिया का वो बात सही है। तब इस तरह से राजा कहते हैं कि मंत्री का लड़का निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। उसके बाद दोस्तों फिर कहते हैं कि राजा के लड़के से कि तुमने अपनी पत्नी का नाक क्यों काटा। दोस्तों जो औरत थी यानी साधु बाबा ने जिसका नाक काट लिया था वो जाकर अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दी थी, घर के लोग से बोल दी थी कि मेरा पति नहीं, मेरा रात्रि में नाक काट लिया है। दोस्तों अब वो कुछ नहीं बोल रहा था राजा का लड़का, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैंने तो ये काम किया नहीं है, इसका उत्तर मैं क्या दूँ। दोस्तों उसके बाद तभी बनिया का लड़का कहता है कि इसे पता नहीं है कुछ, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने नागिन को मारकर आगे बढ़ रहा था रात्रि में, तभी एक औरत भागी भागी साधु बाबा के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद से मैं आपसे नहीं मिलूंगी क्योंकि मेरा पति आ गया है। तभी साधु बाबा उसका नाक काट लेते हैं। उस वक्त मुझे गुस्सा आता है और मैंने तलवार निकालकर उस साधु का सर धड़ से अलग कर दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर आप वहीं कुटिया पर देख लीजिए। दोस्तों उसके बाद राजा मंत्री को भिजवाते हैं और वहाँ से धर लेकर आता है। राजा देखकर कहते हैं कि सही है, ये राजा का लड़का भी निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। तभी राजा को काफ़ी गुस्सा आता है और कहते हैं तूने मेरे लड़की के साथ अपराध करने की हिम्मत कैसे जुटाई। तभी बनिया का लड़का कहता है कि हे राजन, आपके लड़की के साथ कोई गलत काम कर सकता है, ये मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। जब मैं उस साधु को वहाँ से मार कर चला तो मैं एक मंदिर के पास गया और उस मंदिर में जैसे ही मैंने गया तो देखा कि चोर वहाँ पर बात कर रहे थे किसी लड़की को बलि चढ़ाने के लिए। मैं उन लोगों का बात छुपकर सुनने लगा। तभी वो चोर कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद हम लोग लड़की की बलि चढ़ाएंगे। तभी मैंने एक आवाज़ निकाला और चोर एक एक कर मंदिर से बाहर आते गए और सभी चोर को मैंने मार दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उस मंदिर में सिपाही को भेजवा कर देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे चोर मारे पड़ेंगे। दोस्तों उसके बाद मंत्री जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे चोर मारे पड़े हैं। यह सब देखकर आकर राजा से बता देते हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि सही है, तुमने ही चोर को मारा है, परंतु मेरे लड़की के साथ तूने गलत काम क्यों किया। दोस्तों तभी वो लड़का आगे कहता है कि मैंने जैसे ही चोर को मार दिया और आपके लड़की बोलने लगी कि मुझको घर तक छोड़ दीजिए, मैं आपके लड़की को लेकर रास्ते में आ रहा था। जैसे जैसे घर के नज़दीक आती गई ये प्यार का इजहार करने लगी। मैंने इससे माना किया कि मैं जिस लड़की का जान बचाया हूँ उसके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही ये द्वार पर आ गई जोर से चिल्लाने लगी और कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फंसा सकती हूँ। इतने में ही मंत्री जग जाते हैं और मुझे पकड़कर कारावास में डाल देते हैं। यह बात जैसे ही राजा सुनते हैं अपने लड़की को और देखते हैं, लड़की शर्म के मारे आंख नीचे कर लेती है और कहते हैं कि हे बनिया का लड़का, तुम निर्दोष हो, तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए इतना अच्छा काम किया, तुम निर्दोष हो, तुम तीनों दोस्त अपने घर जा सकते हो। दोस्तों उसके बाद वो अपने लड़की को कारावास में डाल देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। 3 ऐसी औरत होती है जिनसे हमें कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। यानी पहली औरत वो जो कि आपकी पत्नी है और दूसरे किसी के पति से बात कर रही है और दूसरे किसी के पति को लाइक कर रही है और उसके चक्कर में रह रही है, ऐसे औरत से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। और दूसरी प्रकार की औरत जो
कि आप कोई भी बात उसको गुप्त बताते हैं और दूसरे के साथ शेयर कर देती है, यानी आपके गुप्त के बात, आपके बीच के बात अगर दूसरे से शेयर कर देती है जिससे कि आपके बीच संबंध खराब हो जाते हैं, ऐसे औरत से भी शादी नहीं करना चाहिए। तीसरी प्रकार की औरत है, और जो औरत अपनी जान बचाने के लिए अपनी पति का जान कुर्बानी करने के लिए तैयार हो, ऐसी औरत से भी शादी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की औरतें होती है जिनसे हमें शादी कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।